स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 6.2 एक्सरसाइज का। इफ 6.4 फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ जो है ये सी डी के परपेंडिकुलर है, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू जी ई डी, ये टोटल एंगल, ये एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 है। तो ये तीनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। आइए, बड़े सिंपल है क्वेश्चन, करते हैं। गिवन में क्या दे रखा है? ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी और एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये चीज दे रखा है। टू फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो फाइंडिंग स्टार्ट करते हैं, फाइंडिंग चालू करते हैं। अब यहां पर देखिए हमें क्या निकालना है? ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई। ए जी ई, ए जी ई, हमको ये एंगल निकालना है। ये बड़ा सिंपल है। देखो एंगल ए जी ई, ए जी ई इक्वल होगा एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी। क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा भाई? तो आप बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अगर दो लाइनें ऐसे होती हैं और इस तरह, तो ये एंगल इस एंगल के हमेशा बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल ए जी ई, ये एंगल बराबर होगा जी ई डी, जी ई डी, ये पूरे एंगल के बराबर होगा। अब एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी की वैल्यू कितनी है? 126 डिग्री। तो देखो पहला आंसर हमारा आ गया, ए जी ई आ गया। अब हम निकालेंगे जी ई एफ। जी ई एफ, ये एंगल, बीच का एंगल हमें निकालना है, यानी हमको जो है ये बीच वाला एंगल ये निकालना है। तो हमें पता है ये टोटल एंगल कितना है भाई? जी ई डी, ये टोटल एंगल है 126 डिग्री। जी ई डी, ये टोटल एंगल यहाँ से ऐसे ऐसे ये पूरा कितना है? 126 है। कितना है? 126। और ये एफ ई डी, ये 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है तो इसलिए 90 डिग्री होगा। तो 126 में 90 माइनस कर दे, ये एंगल ये वाला निकल आएगा। तो हम निकालते हैं। तो हम करेंगे ये एंगल जी ई एफ, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना है? 126 डिग्री है। ये एंगल यानी जी ई एफ, ये छोटा सा एंगल, और एफ ई डी, ये एंगल, इन दोनों का मिला के 126 है। जबकि एफ ई डी कितना है? जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एफ ई डी ये 90 डिग्री है, 90 रख दो। तो एंगल जी ई एफ 126 माइनस 90, एंगल जी ई एफ बराबर हो जाएगा, घटा दो, 36 डिग्री। ये आ गया हमारा दूसरे का आंसर, जी ई एफ आ गया। अब हमारा बचा एफ जी ई। एफ जी ई कहाँ है? एफ जी ई, ये वाला एंगल चाहिए। अब हमको चाहिए ये वाला एंगल, ये एंगल हमको चाहिए। अब हमें पता है अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, इसलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी लगा सकते हैं। और या तो दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, और ये वैल्यू
पता है, इसको निकाल लो, वही निकाल लो, ज्यादा बढ़िया, एंगल से प्रॉपर्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है हमें। आइए अब हम करते हैं ऑन लाइन ए बी। हमने लाइन ए बी ले लिया, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा भाई 180 डिग्री एंगल क्यों होगा? तो हम बोलेंगे लीनियर पेयर। ये क्या है? ये एक लाइन है और लाइन पे दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर के थ्रू। तो हमने लीनियर पेयर यहाँ पर लिख दिया। अब हम वैल्यू रखते हैं ए जी ई। ए जी ई ये एंगल किसके बराबर था? इसके 126 के, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री प्लस ई जी एफ लिखो चाहे एफ जी ई लिखो, एफ जी ई लिख दो क्योंकि हमें निकालना है उसके नाम से। ई जी एफ लिखो चाहे एफ जी ई लिखो, जी बीच में ही है, जी कॉमन है, वही वाला एंगल हुआ बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इसकल टू हो जाएगा 180 माइनस 126, घटा दीजिए 54 डिग्री एफ जी ई। ये हमारा आंसर तीसरा भी आ गया, ये हमारा आंसर। एक बार और समझ लीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये सब, बहुत सिंपल होते हैं। अब जरा विचार करो, देखो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये 126 है तो ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। अब सोचो जरा, जब ये 126 है और एक लाइन पर टोटल दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 126 घटाइए तो क्या बन जाएगा 54। ये लो 54 भी आ गया यहाँ पर। अब ये 126 है टोटल और ये 90 है यहाँ तक। जब ये 90 है तो 126 में 90 घटा दो, 36 आ गया। तो ये तो उंगलियों पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। खाली ये है कि ये ज्योमेट्री है इसलिए रिटर्न करना पड़ता है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन तो मिनटों में सॉल्व होते हैं। एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, गिवन क्या दे रखा है? ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है सी डी के परपेंडिकुलर है। अगर ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है तो ए बी भी ई एफ के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 है, जी ई डी 126 है, हो गया। फाइंड ये करना है, फाइंडिंग चालू किया, ए जी ई बराबर जी ई डी है। क्यों है भाई? ए जी ई ये एंगल जो है जी ई डी इसके बराबर क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दोनों बराबर है और जी ई डी की वैल्यू गिवन है, ये हमने रख दिया, यानी हमें ये वाला एंगल मिल गया। जब ये एंगल मिल गया, आगे देखते हैं हम, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, जी ई एफ ये छोटा सा एंगल प्लस एफ ई डी ये 90 डिग्री वाला एंगल, दोनों का सम क्या होगा 126। एफ ई डी 90 डिग्री है, ये हमने 90 रख दिया, सॉल्व किया, ये भी आंसर आ गया हमारा। अब उसके बाद में हमने ये वाला निकालना था, हमने निकाला ए जी ई ये वाला एंगल प्लस ई जी एफ ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा भाई? लीनियर पे एक लाइन पर है दोनों एंगल, तो इसका वैल्यू 126 है। ई जी एफ लिखो चाहे एफ जी ई लिखो, एक ही चीज है। और इज इक्वल टू 180 डिग्री। एफ जी ई इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ एफ जी ई निकालना था, हमने ई जी एफ लिख दिया था यहाँ पर, तो एफ जी ई निकालने के लिए ये उस तरफ भेजा, माइनस किया, आंसर आ गया।